बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला ने हम लोगों को इस बेहतरीन महीने में दाखिल होने के लिए सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, उसका बहुत शुक्र और उसका एहसान है। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुबारक महीना दिया और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, ताकि तुम बुराइयों से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ और नेक काम करने लगो। तो रमज़ान का महीना जो आया वो इसलिए आया कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये तक़वा क्या चीज़ है? तो फरमाया, दूसरे सहाबी ने फरमाया कि तक़वा वो है कि कभी तुम किसी ख़ारदार झाड़ी वाले जंगल से गुज़रे हो। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं गुज़रा हूँ। तो कहने लगे, कैसे गुज़रते हो? तो उन्होंने फरमाया कि अपने दामन को बचा कर गुज़रता हूँ ताकि इसमें उलझ कर ना रह जाऊँ कांटों में। तो कहने लगे वो सहाबी, बस इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ होना चाहिए कि जैसे हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे गुनाह के मौक़े आते हैं और अगर हम इन गुनाह के मौक़ों से हमने अपने आप को बचाया नहीं तो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया है ही गुनाह। जगह जगह पर आज हमको गुनाह मिल जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो वहाँ हमें गुनाह की देखने, आँखों से गुनाह कर सकते हैं, हाथों से गुनाह करने के मौके मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे गुनाह के मौके हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है गुनाहों से बचें ताकि हमारा रोज़ा सही से गुज़रे, जो असल मकसद है रोज़ों का वो हासिल हो जाए। और रोज़ा आया है इसलिए कि हम तक़वे वाले बन जाएं और 30 दिन का ये होता है वक्त हमें गुनाहों से बचाने के लिए बहुत बड़ा पीरियड है ये। तो जो है अगर हम रोज़ा रख के झूठ बोलना, बदकलामी करना, बदअखलाक़ी करना, ग़ीबत करना, ये सब चीज़ें हमने नहीं छोड़ी, हसद करना, तो इसका मतलब हमने रोज़े का मकसद हासिल ही नहीं किया। और एक और रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े में ग़ीबत और बदनिगाही से बचने का ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोज़ेदार सुबह से शाम तक खुदा की इबादत में है जब तक वो किसी की ग़ीबत ना करे, और जब वो किसी की ग़ीबत कर बैठता है तो उसके रोज़े में शिगाफ पड़ जाता है। तो हम देखें कि हमारी ज़िंदगियाँ ग़ीबत से पाक हों, बुराई से पाक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ हम रुजू होने वाले बन जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रोज़ा ढाल है और जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़ुबान से कोई बेशर्मी की बात ना निकाले और ना शोर हंगामे करे, और अगर कोई उससे गाली गलौज करने लगे या लड़ाई पर आमादा हो तो उस रोज़ेदार को सोचना चाहिए कि मैं तो रोज़ेदार हूँ, भला मैं कैसे गाली का जवाब दे सकता हूँ या लड़ सकता हूँ। तो मेरी सामाईन, मेरी बहनों, तो हम लोगों को चाहिए कि हम रोज़ा अपना ऐसा गुज़ारें कि वाकई अब की साल हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह हम रोज़ा भी रखते हैं और बाद में क्या होता है, हमारी ज़िंदगियाँ बदलती ही नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई इनकलाब ही नहीं आता। तो अब की का रमज़ान, अल्लाह से दुआ करें हम सब कि अब की का रमज़ान ऐसा गुज़रे कि हम सब तक़वे वाले बन जाएं, जिसका जो रोज़े असल मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उतारे हैं कि इंसान के अंदर और इंसानी मुआशरे में, ख़ासकर मुस्लिम मुआशरे में वो बुराइयां दूर हो जाएं जो माशरती बुराइयां हैं, झूठ, धोखा देना, एक दूसरे को की टोंटिंग करना, एक दूसरे को जो है बुरी अल्फाज और बुरे अलक़ाब से पुकारना और फ़राइज़ से दूर रहना। जैसे हम नमाज़ें रमज़ान में पढ़ते हैं और आम दिनों में क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, हमको पता है। तो हमको ये सब चीज़ें बाद तक बाकी रहें, बाद तक हमारी प्रैक्टिस में ये सब रहें जो हम रमज़ान में कर रहे हैं, तब तो हम असली मकसद
ہمارا حاصل ہوگا، ورنہ ہر سال کی طرح یہ بھی رمضان میں گزر جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔